नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की। दोस्तों, हमने सामान्य हिंदी, भूगोल, इतिहास और जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर कर चुके हैं। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन क्लासों को देख सकते हैं आप। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो भारतीय संविधान क्वेश्चन होंगे हमारे। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? महात्मा गांधी ने किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, संविधान सभा ने किया या भीमराव अंबेडकर ने किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 1 में क्या वर्णित है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। संघ राज्य के नाम एवं नए राज्यों के निर्माण के संबंध में प्रक्रिया। ऑप्शन बी दिया है मूल अधिकारों का वर्णन। ऑप्शन सी दिया है नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन और ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, संघ राज्यों के नाम एवं नए राज्यों के निर्माण के संबंध में प्रक्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संविधान के भाग 4 में वर्णित है मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता या नीति निर्देशक तत्व। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व। कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान तैयार करने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, पंडित नेहरू थे या सरदार पटेल थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी कि संविधान तैयार करने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबेडकर थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का, 3 वर्ष 11 मास 20 दिन का, 1 वर्ष 11 माह 19 दिन का या 1 वर्ष 10 मास 25 दिन का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो आपके पास ऑप्शन है 26 नवंबर 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को या 15 अगस्त 1950 को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे या जवाहरलाल नेहरू थे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को या 9 दिसंबर 1946 को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लिखित मौलिक अधिकार किसके संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के, ब्रिटेन के, फ्रांस के या कनाडा के? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अमेरिका के। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के, दक्षिण अफ्रीका के, ब्रिटेन के या आयरलैंड के? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अमेरिका के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां भाई? 10 हैं, 9 हैं, 8 हैं या 12 हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 12 हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? 26 अध्याय हैं, 22 अध्याय हैं, 24 अध्याय हैं या 25 अध्याय हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 22 अध्याय हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघात्मक संविधान का लक्षण नहीं है? लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन सी दिया है संविधान संशोधन की जटिलता या दोहरी नागरिकता? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, दोहरी नागरिकता। ये लक्षण संविधान का नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली व राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति किस देश से ली गई है? अमेरिका से, कनाडा से, फ्रांस से या ब्रिटेन से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ब्रिटेन से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के उद्देश्य को कौन प्रतिबंधित करता है? मूल अधिकार, संसद, राज्य के निदेशक तत्व या संविधान की प्रस्तावना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है एक सामाजिक एवं लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन बी दिया है उदारवादी एवं प्रभुत्व संपन्न राज्य, ऑप्शन सी दिया है कल्याणकारी एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य, ऑप्शन डी दिया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? आध्यात्मक है, संसदात्मक है, अधिनायकवादी है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, संसदनात्मक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार की व्यवस्था की स्थापना करता है? संघात्मक, एकात्मक, मुख्यतः संघात्मक, मुख्य संघात्मक परंतु विशेष स्थिति में एकात्मक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संशोधन की दृष्टि से कैसा है? कठोर है, लचीला है, कानूनी है या ऑप्शन डी दिया है कठोर व लचीलेपन का समन्वय है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कठोर व लचीलेपन का समन्वय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। भारत में संविधान सर्वोच्च है, विधि का शासन मान्य है, संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है,
भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, यानी कि सत्य नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संघीय ढांचा किस देश के संविधान के सादृश्य है? अमेरिका के, कनाडा के, ब्रिटेन के या फ्रांस के? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कनाडा के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 368 के, 370 के, 356 के या 252 के? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 368 के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ संस्थानात्मक शासन है, लोकतांत्रिक शासन है, यहाँ का प्रधान एक निर्धारित अवधि के लिए चुना जाता है। ऑप्शन डी दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार सबको प्राप्त है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का प्रधान एक निर्मित अवधि के लिए चुना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका अभिप्राय क्या है? अवसर की समानता, सामाजिक समानता, धार्मिक समानता, अंतःकरण एवं पूजा की स्वतंत्रता? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अंतःकरण एवं पूजा की स्वतंत्रता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 में, 1952 में, 1954 में या 1959 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1951 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? 92, 93, 91 या 94? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 93 संशोधन हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या में कब तक परिवर्तन नहीं आएगा? 2015 तक, 2010 तक, 2022 तक या 2025 तक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो राइट हो जाएगा, 2025 तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को है, राष्ट्रपति को है, उपराष्ट्रपति को है या संसद को है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति को है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में केवल एक राज्य को अपना संविधान रखने का अधिकार है, वह कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है, मिजोरम है, दिल्ली है या जम्मू एवं कश्मीर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जम्मू एवं कश्मीर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत आपात की घोषणा नहीं की जा सकती? 356 के, 352 के, 360 के या 370 के? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 370 के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? निर्मित एवं लिखित, ऑप्शन बी दिया है स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन सी दिया है संसदीय सरकार, ऑप्शन डी दिया है दोहरी नागरिकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि संविधान की विशेषता क्या नहीं है? दोहरी नागरिकता। यानी कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या नहीं है इसमें? दोहरी नागरिकता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है? रूस से, ब्रिटेन से, फ्रांस से या कनाडा से? तो मूल कर्तव्यों को रूस से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य व केंद्र के कानून बनाने के अधिकारों के बारे में कितनी सूचियां हैं? 3 हैं, 4 हैं, 2 हैं
या 6 हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 3 हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में शक्तियों का बंटवारा किसके पक्ष में है? राज्य के पक्ष में, केंद्र के पक्ष में, लोकसभा के पक्ष में या प्रधानमंत्री के पक्ष में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, केंद्र के पक्ष में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, केंद्र राज्य विधायी संबंधों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 245 में किया गया है, 250 में किया गया है या 360 में किया गया है या 356 में किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 245 में किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है? रक्षा नहीं है, रेल नहीं है, नागरिकता नहीं है या जेल नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जेल नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत के अंदर कैसी न्याय व्यवस्था है? एकीकृत है, दोहरी है, लचीली है या कठोर है? तो भारत के अंदर एकीकृत न्याय व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, परिवार नियोजन एवं जनसंख्या विषय किस सूची में वर्णित है? केंद्र सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, समवर्ती सूची में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? प्रशासनिक सुधार आयोग, राज मन्नार समिति, सरकारी या आयोग या वाई बी रेड्डी समिति? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, वाई बी रेड्डी समिति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वित्त आयोग की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 380 या अनुच्छेद 280? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 280। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार के संबंध में है? अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है या सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आरंभ में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 6 थे, 7 थे, 5 थे या 9 थे? तो आरंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अब कितने मूल अधिकार हैं? 6 हैं, 7 हैं, 5 हैं या 9 हैं? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 6 हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को किसका संरक्षण प्राप्त होता है? राष्ट्रपति का संरक्षण, न्यायिक संरक्षण, प्रधानमंत्री का संरक्षण, लोकसभा का संरक्षण? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, न्यायिक संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संविधान में निहित नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? ये अधिकार हैं, ऑप्शन बी दिया है, ये अधिकार नहीं है, ये केवल शासन के मार्गदर्शक हैं, ऑप्शन डी दिया है, इनको न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ये केवल शासन के मार्गदर्शक हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 44वें, 42वें, 45वें या 24वें? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 42वें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है?
8 है, 9 है, 10 है या 12 है? तो मूल कर्तव्यों की संख्या 10 है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने टॉप 50 क्वेश्चनों को, भारतीय संविधान के टॉप 50 क्वेश्चनों को कवर किया है। और आपने यदि सामान्य हिंदी, भूगोल, इतिहास और जीके जीएस की प्रीवियस ईयर की वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन वीडियो को देख लें। मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।